हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक सन्निकटन, जिसके अधिकतर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना, अलग सा टॉपिक है। क्या है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है, मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है, और इस फलन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से आया, इस तरीके से ये इसका ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, ये हो गए यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पे हो गया जी, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए x का मान a है और लास्ट में x का मान b है, और ये दोनों शामिल है, a और b दोनों शामिल है इसमें, ठीक है, एंड पॉइंट है। तो अभी हम इस फलन की बात करें, इस फलन के ग्राफ की बात करें, तो इसको देखने से हमारे को ये पता चलता है कि इसका अधिकतम मान यहां पर है। इस पूरे फलन का x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक की यदि हम बात करें तो यहां पर इसका अधिकतम मान है, क्योंकि सबसे ऊपर है वो पॉइंट ग्राफ का, और यहां पर इसका न्यूनतम मान है, ठीक है। तो इस अंतराल में इस फलन का अधिकतम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है, बिंदु F पर, और न्यूनतम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है, बिंदु A पर, क्योंकि ये सबसे नीचे पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट की, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब होता है अपनी लोकेलिटी में अधिकतम और न्यूनतम मान, अपनी लोकेलिटी। जैसे कि यदि मैं केवल यहां से लेकर के यहां तक की बात करता हूं, A से C के बीच की बात करता हूं, तो इस लोकेलिटी में, इस एरिया में सबसे अधिकतम मान कहां पर है, B पर है। तो इस लोकेलिटी में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि B पर अधिकतम मान प्राप्त होता है, तो यहां पर जो x का मान होगा वो उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर x बराबर a1 है, x बराबर क्या है, a1 है, तो a1 यहां पर क्या हो गया, a से c तक उच्चिष्ट बिंदु होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मान इस लोकेलिटी, पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर मैं c से e तक की बात करता हूं तो इसके अंदर यहां पर मान लीजिए x बराबर a2 पर सबसे ज्यादा मान प्राप्त हो रहा है, वो कहां पर, d पे होगा। तो इस c से e तक इस एरिया में सबसे अधिकतम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है, d पर प्राप्त हो रहा है, तो ये यहां पर उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, कौन, x बराबर a2। और यहां से यहां तक की बात करें तो उच्चिष्ट बिंदु कौन हो जाएगा बच्चों, x बराबर a3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे फलन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें अधिकतम मान f पर प्राप्त होता है और न्यूनतम मान a पर प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम फिक्स कंडीशन बनाते हैं कि a से c तक की बात करें तो इसमें b सबसे ज्यादा मान है, b सबसे ज्यादा मान है, इसका मतलब x बराबर a1 क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अलग उच्चिष्ट बिंदु होगा और इसी तरीके से यहाँ पर उच्चिष्ट बिंदु अलग होगा, ठीक है। यही निम्निष्ट बिंदु की बात होती है कि यदि हम a से c तक की बात करें तो सबसे कम मान कहां पर आ रहा है, a पर आ रहा है, तो ये निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। लेकिन यदि यहां से b से d के मध्य की बात करते हैं तो न्यूनतम मान किस पर है, c पर है, तो ये क्या हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा अपनी लोकेलिटी में। मतलब आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे विशाल जो जागीर है उसकी 91% बनेगी, तो वो परसेंटेज अपने एरिया में अधिकतम है। जैसे डोर्सल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अधिकतम है, तो उसके लिए वह उच्चिष्ट बिंदु होगा, ठीक है। पूरे चौंगों में बात नहीं कर रहा मैं, उसके क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो अपने क्षेत्र में जो अधिकतम मान दे रहा है वो बिंदु क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उच्चिष्ट बिंदु क्या है, उच्चिष्ट बिंदु क्या होगा, अक्ष के वे मान जहां
अपनी लोकेलिटी में या अपने क्षेत्र में, जहां अपने क्षेत्र में x के वे मान जहां पर अपने क्षेत्र में y का अधिकतम मान प्राप्त होता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो वो उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। उच्चिष्ट बिंदु मतलब x के मान। और इसी तरीके से निम्नलिखित बिंदु की बात समझ में आ गई होगी। x के वे मान जहां पर अपने क्षेत्र में y का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, वे बिंदु क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित बिंदु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित से बात समझ में आ गई होगी। अब उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु को हम क्या बोलते हैं? चरम बिंदु बोलते हैं। एक शब्द आएगा चरम बिंदु। तो चरम बिंदु क्या है? जो उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु है उन सबको मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? चरम बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, अब उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है फलन का, और निम्नलिखित बिंदु पर फलन का निम्नलिखित मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए x बराबर a1, यहाँ पर ये उच्चिष्ट बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो मान आएगा ये y का, ये क्या होगा? उच्चिष्ट मान होगा। ऐसे c पर यदि हम बात करें तो c पर जो मान आएगा y का वो निम्नलिखित मान होगा। तो उच्चिष्ट बिंदु पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? उच्चिष्ट बिंदु मान कहलाएगा। और निम्नलिखित बिंदु पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? निम्नलिखित मान कहलाएगा। ठीक है, तो चरम बिंदु शायद समझ में आ गई होगी। चरम बिंदु का मतलब क्या है? उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु को हम क्या बोलते हैं? चरम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान होना अलग बात है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना अलग बात है। अधिकतम मान का मतलब तो होता है सबसे ज्यादा पूरे एरिया में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे ज्यादा जो मान है उसको बोलते हैं हम अधिकतम मान। और उच्चिष्ट मान का मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो अधिकतम मान है उसको हम क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट मान बोलते हैं। ठीक है, अब उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु हम याद कैसे करते हैं वो बात समझना जरा यहाँ पे। जैसे B पर यदि हम बात करें तो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है इस लोकेलिटी में, यानी कि x बराबर a1 उच्चिष्ट बिंदु है। x के जो मान होते हैं वही उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु कहलाते हैं। तो x बराबर a1 यहाँ पर क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है। तो यदि मैं इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचता हूँ इस तरीके से, तो बच्चों बताइए कि स्पर्शरेखा किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। और जब कोई स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है? 0। और प्रवणता को हम क्या बोलते हैं? dy/dx बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर इस स्पर्शरेखा के लिए प्रवणता की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन यदि मैं इस वाले पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचता हूँ, इस वाले पॉइंट पर, तो वो स्पर्शरेखा कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इस वाले बिंदु पर स्पर्शरेखा कुछ इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से। तो ये स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना रही है, कम कोण बना रही है? पीछे आप इसको बढ़ा करके देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर ये एंगल होगा, तो ये जो है 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है? कम है। और जब tan के आगे 90 डिग्री से कम वैल्यू आती है तो उसका मान प्लस में आता है कि माइनस में आता है? अरे प्रवणता का मतलब m भी होता है, प्रवणता का मतलब dy/dx भी होता है, और प्रवणता का मतलब tan थीटा भी होता है। तो यहाँ पर जब हमारे को थीटा पता है कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो बताओ dy/dx की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी या 0 से कम आएगी? तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो कि dy/dx है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा आएगी इस कंडीशन में। तो यदि ऐसे है स्पर्शरेखा तो dy/dx की वैल्यू 0 से ज्यादा है प्लस में। लेकिन यदि इस बिंदु पर मैं खींचता हूँ स्पर्शरेखा तो ये इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से आएगा तो x अक्ष के साथ में ये एंगल बनेगा, और ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो tan के आगे जब 90 डिग्री से ज्यादा कोण आएगा तो उसकी वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी। यानी कि इस स्पर्शरेखा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू 0 से कम होगी। ठीक है, तो पॉइंट x बराबर a1 के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर स्पर्शरेखा का मान 0, इससे पहले स्पर्शरेखा का मान 0 से ज्यादा, और इसके बाद में जो स्पर्शरेखा उसका मान 0 से कम है। यानी कि x बराबर a1 पर तो dy/dx का मान 0 है। तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर a1 क्या है? x बराबर a1 वो बिंदु है जहां पर dy/dx का मान 0 है। यानी कि सबसे पहले हम अवकलन करेंगे और अवकलन को 0 के बराबर करेंगे, तब हमारे को x बराबर a1 प्राप्त होगा। अब इसके पहले dy/dx का चिन्ह कैसा है? प्लस का है, और इसके बाद में dy/dx का चिन्ह कैसा है? माइनस का है।
इसका मतलब उच्चिष्ट बिंदु क्या हुआ बच्चों? उच्चिष्ट बिंदु वो हुआ जहां पर dy बाई dx का चिन्ह प्लस से माइनस में जाएगा। भाई उच्चिष्ट बिंदु आप ऐसे समझ सकते हो, ये इस तरीके से, तो ये उच्चिष्ट ऊपर वाला पॉइंट हो गया। तो जब स्पर्शरेखा इस तरीके से इसमें चेंज होती है, मतलब प्लस से माइनस में जाती है, तो बिंदु क्या कहलाता है? उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। सेम इसी तरीके से यदि मैं इस लोकेलिटी में इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो स्पर्शरेखा खींचोगे वो किसके समांतर होगी? एक्स अक्ष के समांतर होगी, यानी कि इसके लिए dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा, ठीक है। और इसके पहले यदि हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो ये स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनाएगी। इसका यहाँ पर जो dy बाई dx आएगा, यानी कि इस स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होगी वो 0 से कम होगी, और यहाँ पर जो स्पर्शरेखा होगी उसकी प्रवणता इससे ज्यादा होगी बच्चों, 0 से ज्यादा होगी। तो ये कौन सा पॉइंट है? निम्नलिखित पॉइंट है। तो निम्नलिखित पॉइंट के पहले dy बाई dx का चिन्ह कैसा है? माइनस का है, और निम्नलिखित बिंदु के बाद में dy बाई dx का चिन्ह कैसा है? प्लस का है। यानी कि निम्नलिखित बिंदु कौन सा होगा? वो होगा जहां पर dy बाई dx का चिन्ह माइनस से प्लस में जाएगा। तो x की वो वैल्यू जहां पर dy बाई dx का चिन्ह मतलब अवकलन का चिन्ह प्लस से माइनस में जा रहा है तो वो उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है, और माइनस से प्लस में जा रहा है तो वो निम्नलिखित बिंदु कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपसे शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। उच्चिष्ट और निम्नलिखित का मतलब अपनी लोकेलिटी से है, अपने क्षेत्र से है, ठीक है। अपने क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम मान से होता है हमेशा। अभी यहाँ पर मैं मेथड नंबर फर्स्ट बता देता हूँ कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, ये भी हम कई क्वेश्चन में काम में लेंगे। जितने भी बहुपद वाले क्वेश्चन होंगे, एक्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिसका हम दूसरा अवकलन आसानी से नहीं कर पाते या कर पाते हो, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए जितने भी बहुपद वाले क्वेश्चन हैं उसमें हम मेथड नंबर फर्स्ट काम में लेंगे। तो करना क्या है, मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन होगा और आपको बोलेगा कि इस फलन के लिए उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात कीजिए या उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए हम क्या करेंगे? इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन करोगे तो dy बाई dx होगा और इसका हो जाएगा f डैश x। अवकलन करने के पश्चात हम क्या करते हैं? अवकलन करने के पश्चात dy बाई dx को किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर करते हैं, और 0 के बराबर करके x के बहुत सारे मान निकाल लेते हैं, जैसे a1 a2 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे मान निकाल देते हैं, n मान मान लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है? दिए हुए फलन का अवकलन करोगे, अवकलन को 0 के बराबर करके x के बहुत सारे मान निकालोगे, और जो x के मान आए हैं उनको आप संख्या रेखा पर दर्शा दोगे इस तरीके से। मान लीजिए 3 मान आए आपके पास में और आपने इनको संख्या रेखा पर दर्शा दिया, और संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद में आप प्रत्येक अंतराल में f डैश x का चिन्ह देखोगे बच्चों, मतलब dy बाई dx का चिन्ह देखोगे, और चिन्ह हम कहां से देखते हैं? लास्ट वाले f डैश x से देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने चिन्ह देखा तो प्लस का आया, यहाँ पर आया माइनस का, यहाँ पे आया प्लस का, और यहाँ पर किसका आया? माइनस का आया। तो अब आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट उच्चिष्ट है और कौन सा पॉइंट निम्नलिखित है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था कि यदि dy बाई dx का चिन्ह प्लस से माइनस में जा रहा है तो वो उच्चिष्ट बिंदु होता है। प्लस से माइनस में जा रहा है, इसमें प्लस से माइनस में। तो ये देखो x बराबर जो 2 है, इसके पहले चिन्ह किसका है? प्लस का, और बाद में चिन्ह किसका है? माइनस का। हमारे को हमेशा बाएं से दाएं तरफ जाना है, बाएं से दाएं तरफ जाना है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस पॉइंट के पहले प्लस का चिन्ह है और बाद में माइनस का चिन्ह है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों वो क्या होगा? उच्चिष्ट बिंदु होगा। उच्चिष्ट बिंदु हो गया। सेम इसी तरीके से इस वाले पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह किससे किस में जा रहा है? माइनस से प्लस में जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित बिंदु होगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि माइनस से प्लस में जा रहा है, उल्टा नहीं, हमेशा किधर जाना है? बाएं से दाएं तरफ। तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, इसका मतलब ये पॉइंट में कौन सा है? निम्नलिखित पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए, वर्तमान और ह्रासमान के क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किए थे। वर्तमान और ह्रासमान का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं। अवकलन को 0 के बराबर करके x की बहुत सारी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जितनी भी वैल्यू आ रही है,
और x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं और प्रत्येक अंतराल में f' का चिन्ह देखते हैं। जिस अंतराल में प्लस का चिन्ह होता था उस अंतराल में फलन क्या होता था, वर्धमान होता था, और जहां पर माइनस का होता है वहां पे ह्रासमान होता है। ठीक है, ऐसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए इसे हम वही काम करते हैं। क्या, सबसे पहले हम करते हैं अवकलन। अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं और जो x की वैल्यू आई है उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं और प्रत्येक अंतराल में f' का चिन्ह देखते हैं। fx का नहीं, किसका, f' का चिन्ह देखते हैं। फिर यदि प्लस से माइनस में जा रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और माइनस से प्लस में जा रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा बच्चों, निम्निष्ट होगा। ठीक है, ये सारी की सारी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा मेथड है इसमें उसको समझने की कोशिश करना। उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास में x के दो मान हैं, a1 और a2, और आपने उनको संख्या रेखा पर दर्शा दिया इस तरीके से, और फिर आपने f' का चिन्ह देखा प्रत्येक अंतराल में। यहाँ पर चिन्ह देखा प्लस का आ गया, यहाँ पर चिन्ह देखा माइनस का आ गया, और फिर चिन्ह देखा तो माइनस का। जरूरी नहीं कि एकांतर क्रम में ये चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ये आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि एकांतर क्रम में ये चिन्ह चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि x बराबर जो a1 है इसके पहले भी माइनस का चिन्ह है और इसके बाद में भी माइनस का चिन्ह है, ऐसे दोनों साइड प्लस का चिन्ह भी आ सकता है। तो x के जिस मान के लिए यदि dy/dx का चिन्ह चेंज नहीं हो रहा तो वो चरम बिंदु नहीं होगा, चरम बिंदु नहीं होता है, याद रखना, नहीं होता है, ये चरम बिंदु नहीं है, ये ना तो उच्चिष्ट बिंदु है और ना ही निम्निष्ट बिंदु है। ठीक है, तो चिन्ह चेंज होता है तो वो उच्चिष्ट बिंदु हो सकता है या निम्निष्ट बिंदु हो सकता है, लेकिन यदि चिन्ह चेंज नहीं हो रहा तो वो ना तो उच्चिष्ट बिंदु होगा और ना ही निम्निष्ट बिंदु होगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड जो मेथड है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है और आपको बोले कि इस फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मेथड नंबर 2 ये भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वहां पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट जब हमारे को सिद्ध करना होगा तो यही काम में लेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो अनुप्रयोग है वहां पर ये मेथड नंबर 2 ही काम में लेंगे। मेथड नंबर 1 जो है वो हमेशा बहुपदीय वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम, ठीक है, उसमें हम वो काम में लेंगे मेथड नंबर 1। इसमें क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका आप फर्स्ट बार अवकलन करो, ये फर्स्ट स्टेप होगी इसकी, dy/dx निकालो। दूसरी स्टेप क्या होगी इसमें कि dy/dx जो आपने निकाला है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लो, भाई जितनी वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। यहाँ तक तो मेथड नंबर 1 ही काम में ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अवकलन किया, और उसके बाद में अवकलन को 0 के बराबर करके x की बहुत सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद में जो तीसरी स्टेप है वो ये होगी कि इसका दोबारा से अवकलन करना है। दोबारा से अवकलन करोगे तो d²y/dx² हो गए, d²y/dx² हो गए। ठीक है, फर्स्ट बार अवकलन किया, अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने क्या किया, इसका दोबारा से अवकलन किया, और अब इसका चिन्ह देखना है। जो दोबारा से आपने अवकलन किया है इसका चिन्ह देखना है। अब इसके 2 पार्ट हो गए या 3 हो गए, 3 पार्ट हो जाएंगे इसके इस तरीके से कि x के वे मान जहां d²y/dx² का मान ग्रेटर देन 0 है। x के वे मान जहां d²y/dx² का मान ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस में आया। आपने इसमें x की जगह x की वैल्यू रखी, जितनी भी x की वैल्यू है, और आपको पता चला कि x के कुछ मानों पर इसका मान किसमें आया, प्लस में आया, तो वे बिंदु बच्चों निम्निष्ट बिंदु होंगे। कौन से बिंदु होंगे, निम्निष्ट बिंदु। याद रखना इसमें उल्टा सिस्टम है, यदि ग्रेटर देन 0 है तो निम्निष्ट बिंदु होंगे, 0 से ज्यादा है, प्लस में है तो निम्निष्ट बिंदु होंगे। ठीक है, और x के वे मान जहां कुछ मान ऐसे भी होंगे जहां पर क्या होगा, d²y/dx² लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 आ जाएगा, 0 से कम,
तो वे बिंदु कौन से बिंदु होंगे? वे बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होंगे, उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है। और कई बार क्या होगा, अक्ष के कुछ मान ऐसे होंगे जहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना तो 0 से ज्यादा आएगा ना 0 से कम आएगा, 0 के बराबर ही आ जाएगा। और x के वे मान जहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका तीसरी बार अवकलन करते हैं, मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये निकालते हैं और फिर वापस इसका क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं, ठीक है। यही काम करते हैं इसमें, वापस x के उसी मान पर इसका चिन्ह देखते हैं। यदि इसका चिन्ह प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, वो बिंदु निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा, और माइनस में आ रहा है तो वो उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम हमेशा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक ही इसका मान निकालते हैं। तो मेथड नंबर 2 आपके शायद समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं दिए हुए फलन का, और अवकलन करने के पश्चात उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका दोबारा से अवकलन करके उसका चिन्ह देखते हैं, किसका, जो दोबारा से आपने अवकलन किया है उसका चिन्ह देखते हैं। यदि उसका मान प्लस में आ रहा है तो वे बिंदु निम्निष्ट बिंदु होंगे, और यदि माइनस में आ रहा है तो वे बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होंगे, और 0 के बराबर हो गया तो फिर आप दोबारा से अवकलन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड समझ लिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि उच्चिष्ट बिंदु या निम्निष्ट बिंदु या फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हम कैसे निकालते हैं, और सारी की सारी बातें जो है ये क्वेश्चन से समझ में आएगी। जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने से ये बात समझ में आएगी। एक सेकंड चेक कर लो, चेक कर लो। होगी कि नहीं रहने दो। अभी जो है हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का जो उदाहरण है उसकी हम बात करते हैं। उदाहरण नंबर एग्जाम्पल जो 30वां है उसकी बात कर लेते हैं। बात को जरा ध्यान से समझना, सर अलग से टॉपिक है। निम्नलिखित फलनों के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई है तो। बच्चों ध्यान रख लेना, उच्चिष्ट मान होना और उच्चतम मान होना अलग अलग बात है। लेकिन यदि क्वेश्चन में x का केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है तो मान के चलिएगा वो ही उच्चतम मान होगा और वो ही निम्नतम मान है। मतलब या तो वो उच्चतम मान हो सकता है या निम्निष्ट मान हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि यदि किसी क्वेश्चन में x का केवल एक ही मान प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए a1 आया, x बराबर क्या है a1 आया, तो ये यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो उच्चिष्ट मान भी हो सकता है, निम्निष्ट मान भी हो सकता है। यदि उच्चिष्ट मान प्राप्त हो रहा है तो उसको हम अधिकतम मान भी बोल देंगे, ठीक है, उच्चतम मान भी बोल देंगे। और यदि निम्निष्ट मान प्राप्त हो रहा है तो निम्निष्ट को हम न्यूनतम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उच्चिष्ट या अधिकतम हो जाता है कब, जब x का एक ही मान प्राप्त होता है, और निम्निष्ट न्यूनतम हो जाता है कब, जब x का एक ही मान प्राप्त होता है। x के बहुत सारे मान प्राप्त हो रहे हैं तो फिर अधिकतम और न्यूनतम मान अलग तरीके से निकाला जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये आपको सीधा से यही बोल रहा है कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान क्या है। उच्चतम मान और निम्नतम मान का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या है कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका एक पार्ट ले रहा हूँ जिसमें देखा y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हमें ज्ञात करना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु तो ज्ञात करें, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने के लिए हम करते क्या, सबसे पहले दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो y का तो क्या होगा बच्चों, dy/dx होगा। इसका अवकलन करोगे तो घात में और घात में से एक कम कर देगा, ठीक है, ये तो पावर का हो गया। अब
अंदर वाले का यदि आप अवकलन करते हो तो 1 का कितना होगा 0 और x का कितना हो गया 1, तो क्या बच गया 2 बच गया। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा और 3 का अवकलन कितना होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो y दे रखा था इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है मतलब dy बाई dx जो आया उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको 0 के बराबर करके यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी x बराबर 1/2। अब मैंने आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने के दो मेथड बताए हैं। मेथड फर्स्ट कब लगाना है, जब क्वेश्चन बहुपदीय वाला होगा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये x वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप मेथड फर्स्ट ही लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे, फर्स्ट वाला। ओके, तो सबसे पहले हमने अवकलन किया, अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली। फिर क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 1/2। तो ऐसा करने पर हमारे पास में दो अंतराल बन गए। तो दोनों अंतराल में किसका चिन्ह देखेंगे बच्चों, dy बाई dx का चिन्ह देखेंगे इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि इस वाले अंतराल की बात करते हैं तो इसमें x का मान 1/2 से ज्यादा है। तो 1/2 से ज्यादा मतलब 1, और जब आप इसमें 1 लिखोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और इधर आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप मेरे को क्या आंसर बता सकते हो कि x बराबर 1/2 उच्चिष्ट बिंदु है या निम्निष्ट बिंदु है। तो आप इसमें देखिए कि चिन्ह किससे किस में चेंज हो रहा है, बाएं से दाएं तरफ जाकर के देखिए तो चिन्ह देखो इधर तो है माइनस का और इधर है प्लस का, तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। और जब चिन्ह माइनस से प्लस में चेंज होता है तो वो कौन सा बिंदु कहलाता है, निम्निष्ट बिंदु कहलाता है। तो आप यहाँ पर बोल दोगे कि चूंकि x बराबर 1/2 पर dy बाई dx का चिन्ह ऐसे लिखना है इसमें कि x बराबर 1/2 पर dy बाई dx का चिन्ह बाएं से दाईं तरफ जाने पर माइनस से प्लस में चेंज होता है, माइनस से प्लस में चेंज होता है किसमें चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। और जब चिन्ह माइनस से प्लस में चेंज होता है तो हम क्या बोल देंगे, इसलिए x बराबर 1/2 कौन सा बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है। और बताओ निम्निष्ट बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा या अधिकतम मान प्राप्त होगा, तो निम्निष्ट बिंदु पर न्यूनतम मान ही प्राप्त होगा, निम्निष्ट मान ही प्राप्त होगा। और मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है ये फलन में लिखते हैं। ये रहा मान हमेशा फलन ही देगा, ठीक है। तो x बराबर ये निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट मान नहीं है। मान निकालने के लिए जो x का मान है उसको हम किसमें लिखते हैं, फलन में लिखते हैं। तो x बराबर 1/2 मैं इसमें लिख रहा हूं, तो यहाँ पर सीधा हम बोल देंगे अतः निम्निष्ट या न्यूनतम मान, यहाँ पर दोनों सेम ही है, निम्निष्ट मान बोल सकते हो, न्यूनतम मान बोल सकते हो, क्योंकि x का एक ही मान आया है आपके पास में। तो अतः न्यूनतम मान, और न्यूनतम मान कैसे निकालोगे, इसमें लिख के तो लिख दीजिए, इसमें x की जगह 1/2 लिखोगे तो ये तो ब्रैकेट 0 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस फलन का जो न्यूनतम मान होगा, मिनिमम मान होगा, वो कितना होगा बच्चों, 3 होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन में इसका ले रहा हूं बी, एग्जाम्पल 30 का जो बी पार्ट है वो ले रहा हूं। y इक्वल्स टू इसमें दे रखा है नो x² प्लस 12 है x प्लस 2। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन हो गया dy बाई dx, इसका अवकलन करोगे 9 दूनी 18x प्लस 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 के बराबर करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान आएगा -12/18। और ये कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है, तो 3 चौक 12 और 3 6 18, या ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 बोल सकते हो, 6 3 18 बोल सकते हो, -2/3। तो जब आपने dy बाई dx को
0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों -2/3 और फिर जो ये x की वैल्यू आती है इस पर दर्शाते हो संख्या रेखा पर दर्शाते हो और जो अंतराल प्राप्त हो उसमें आप किसका चिन्ह देखते हो बच्चों dy/dx का चिन्ह देखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस अंतराल का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी x के मान है वो -2/3 से ज्यादा है। तो -2/3 से ज्यादा तो 0 भी होता है, तो आप इसमें 0 लिखोगे तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा और इसमें आंसर किस में आएगा बच्चों माइनस में आएगा। ठीक है, -2/3 से ज्यादा -1 होता है, जब आप इसमें -1 लिखोगे तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि dy/dx का मान माइनस से प्लस में जा रहा है और जब dy/dx का मान माइनस से प्लस में जाता है तो वो बिंदु कौन सा बिंदु होता है, निम्नलिखित बिंदु होता है और निम्नलिखित बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर न्यूनतम मान प्राप्त हुआ या अधिकतम मान प्राप्त हुआ, न्यूनतम मान ही प्राप्त होगा और न्यूनतम मान निकालने के लिए ये जो x का मान आया है इसको हम y जो दे रखा है y का इक्वेशन उसमें लिखते हैं। तो y वाले इक्वेशन में x का मान लिख लेना और उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं -2/3 तो +12 -2/3 और प्लस का 2, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि इसका जो न्यूनतम मान कितना आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।